होल्ड करो, मैं पहले एक दफा इन हो जावा जी। ये कह रहे कि वेट फॉर द होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग, लेकिन मेरे वाला जी शुरू नहीं हुआ। अच्छा हो गया, हुन शुरू हो गया ते जॉइन विद वीडियो वो मैं कर दिता ते लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। हां कोई नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਐਡਮਿਟ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। अच्छा मैं शुरू करिए। अच्छा पहली गल ये है कि जी पिछली दफा की रिकॉर्डिंग तुहानू मिली है ना, वो असा क्योंकि आधा घंटा पहले शुरू कर दी आई क्लास एहतियातन कि सानू चेक कर लवीए कि भाई वो जूम का लिंक ठीक काम करेंदा पिया नहीं करेंदा पिया। इस वास्ते पहला आधा घंटा तुम आराम नाल ओनू या अगों कर देवना अपनी वीडियो नू या कट देवना, उस तो बाद शुरू करना ठीक 11 बजे ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਓਲੇ ਰਾਂਦੇ ਬੁੱਧ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਓਲੇ ਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੈ। बुद्ध का मतलब है सूझ, ते सूरी का मतलब है चानण वाली। वो एक दूसरे नाल मिल के चानण वधदा है, बंदे की सूझ वधदी है। इस वास्ते ये सब का इकट्ठा हिस्सा है। एक गल है ते दूई गल है कि अज मैं गल शुरू करनी है विलियम ईस्टरली तू तुसां भी पढ़िया हो सी ते शौकत साहब आ गए। सर जी दो गल्लां ने, दो बेसिक एदे थीसिस ने, ठीक है जे तुसी एक ते एलीट जी सुमैया दसो। एक एलीट डोमिनेशन है, एक थेरी है वे कि पाकिस्तान दी जेड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत वाधू हुई है, उसके बावजूद वो डेवलपमेंट च कन्वर्ट नहीं हो सकी, यानी कि तरक्की दे अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकी। उस दी दो थेरियां इस दित्तियां ने बेसिक। एक वे कि पाकिस्तान दे अंदर जेड़ा ना एलीट कैप्चर है, मतलब थेरी है, ठीक है कि जेड़ी एक क्लास है जेड़ी के एक यानी कि लोकां दा एक ग्रोह है उत्ते बैठा, उन्हें हर शे पे कब्जा कर लिया, थल्ले तले कुछ वैन नहीं देंदा, ठीक है। दूजा थेरी ए वे यानी कि सोच दी काड़ ए वे दूजी कि जेड़ा है ना पाकिस्तान दे अंदर एथनिक लाइंस ते या होर मतलब जेंडर लाइंस ते इना परता उत्ते पाकिस्तान दी जेड़ा इथों दा समाज है उहदे अंदर वंडा ने, ठीक है, वंडा ने। उस वंडा दी वजह तो भी बहुत सारा जेड़ा साडा सारी जेड़ा है ना बराबरी या अगू ना वधना इस वजह तो है कि इहदे वंडा है। एक मेल दी बुनियाद ते जिन्हों तबका आखते हैं, दूआ जेड़ा है तुहाडी अपनी शनाख्त दी बुनियाद ते जेड़ी है एथनिक, कि तुसा बलोची हो, सिंधी हो, पठान हो, बंगाली हो। अच्छा हुण गल है इन्होंने बड़ी सोहनी गल्लां कीतियां जनाब विलियम ईस्टरली साहब ने, लेकिन जड़ी गल्लां बहुत सारियां जरूरी हैं वो उन्होंने नहीं कीतियां, उन्होंने पता ही कोई नहीं। इस वास्ते उन्होंने जो आख्या है मैं ओदे बारे गल करे सां ते जो नहीं आख्या ओदे बारे भी गल करे सां। हुण मिसाल तौर पर उन्होंने आख्या जी कि भाई लोग जड़े हैं वो तरक्की जो उन्होंने हिस्सा क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं वधिया जिवें वधना चाहिए, उन्होंने वजह ये दसी जी कि वंडा है जिस वास्ते तुम दसिया, तो ओदी वजह तशरीह वो करें पे कि वंड इस वास्ते है क्योंकि वंड है मिस्त्री साहब की दलील बनती। इस वास्ते मैं थोड़े जिहा ओदे बारे गल करना चाहना, एक एक नुकता जिहड़ा उन्होंने बयान किया है, उसके बाद मैं तुहानूं दसे सां कुछ जिहड़ा इल्म है मैं पिछले 30-40 साल इहो काम करिंदा लोकां दे नाल कि लोग अपनी जड़ा है वो बदलने वास्ते जिंदगी के करेंदे पे, वो तुहानूं दसना बहुत जरूरी है। बड़ी अहम गल है जिहड़ियां विलियम ईस्टरली साहब नूं या पता नहीं है या उन्होंने जिक्र नहीं किया। हुण पहली गल तो उन्होंने बड़ी सोहनी की सफ़ा 2 दे उत्ते उन्होंने आख्या जी कि पाकिस्तान नूं 58 अरब डॉलर इमदाद मिले 1960 तो 1900
98 तक, तकरीबन 40 साल। 1960 अयूब खान का जमाना, जिसले फौजी हुकूमत आई तो अमरीका की इमदाद भी आना शुरू हो गई। तो जे वो पैसे खर्च ना करते जेडे कम्मां ते कीते हैं, मतलब उन्होंने फैक्ट्रियां बनाइया, सड़कां बनाइया, कारखाने बनाए, सब कुछ सिर्फ उन्होंने बैंक च जमा करवा देंदे, उन्होंने कोलों 58 अरब डॉलर जड़ा है ना वो होना चाहिए है मुनाफे की शक्ल। ਇਹਦਾ मतलब है कि वो रकम इतने नालायकी नाल खर्च की गई कि अगर कुछ भी ना करते उन्हें बैंक जमा करा देंगे तो उन्हें इतने पैसे तुहाडे कोल आ जाने। हुण असां कर्जे का सूद नहीं दे सकते। कर्जे का सूद जो डेट सर्विसिंग आखदे हैं, साडे बजट का वड्डा हिस्सा उहदे विच चला जांदा। पहला डिफेंस बजट है, उस तो बाद सूद का। असल दर दी तां गल ही कोई नहीं कि वो असां दे सकते हैं या नहीं। ये गल उन्होंने ठीक की थी कि ये बड़े कुचज्जे तरीके लोगों ने खादा है या ठीक तरीके खर्च नहीं किया, नलायकी है, उसकी क्या वजह है वो अगे दसण वाली गल है। लेकिन ये पहली गल ठीक है। दूई गल उन्होंने ये की है कि ये लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पिया कि औरतों की तालीम जी है वो 41% एक है कि औरतों ते मर्दों की तालीम की शरह में फर्क है, शहर ते देहात की तालीम की शरह में फर्क है। इस मदद मिलने नाल उस ते कोई फर्क नहीं पिया इस इमदाद का। हुण मैं थोड़ी जी ईस्टरली साहब ने गल नहीं की जी उन्होंने नहीं पता, शायद तुहानूं नहीं पता ना होवे, मैं तुहानूं सब तो अहम गल दस दी। पंजाब विच एक बंदा आई GW लीटनर, वो है डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब अंग्रेज के जमाने में। उन्हें 1852 एक रिपोर्ट छापी इंडिजिनस एजुकेशन इन पंजाब। तो पंजाब उस जमाने में पिशावर तो लैके दिल्ली ताईं होंदा है। सिंध दरिया के सज्जे पासे भी डेरा इस्माइल खान ते वो सारा इलाका, ते खब्बे पासे भी ते तले तक ये सारा पंजाब है। ये जड़ा GW लीटर है बड़ा कमाल का बंदा है, कोई मामूली बंदा नहीं। ये अंग्रेज ना आई, ये हंगरी दा आई, बूडापेस्ट यहूदी आई। तो इन्हें कोई 600-700 सफ़े की रिपोर्ट लिखी। ये वो बंदा है जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बुनियाद पाई, जिन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद पाई। तो जे तुम सुनते हो ना K1 K2 K3 कराकोरम की पहाड़ियां, ये भी नंबर उन्हें दिते उन्होंने उचाई वेख के। बड़ा कमाल का बंदा है। इन्हें रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प गल्लां कीतियां। इन्हें आख्या जी पंजाब दे विच अंग्रेज उस ही बहस होंदी पई आई। साडे लोग तालीम की गल करांदे ना, उन्होंने लॉर्ड मैकाले की इको गल पकड़ी दी, लॉर्ड मैकाले ने आख्या। अच्छा, और जिसले बहस होनी पियान, पहली सब तो वड्डी बहस ये आई कि पंजाब में हुण के तालीमी निज़ाम है तो नवा तालीमी निज़ाम क्यों होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, इसे अनु रखिए कि नवा ले आओ। उससे एक गल की, उन्हें आख्या कि देयर इज यूनिवर्सल लिटरेसी इन पंजाब अमंग मेल्स एंड फीमेल्स, कि मर्द ते औरतें बच्चे बच्चियां सब 100% तालीम है पंजाब विच। दूई गल उन्हें आखी कि देयर इज ओनली वन वर्ड विच एक्सप्लेन्स दिस एंड दिस इज द वर्ड लिल्लाह, कि हर जिहड़ी कम्युनिटी है हिंदू मुसलमान सिख वो सब इस वास्ते करेंदे हैं, वो हिस्सा पैंदे हैं कि भाई अल्लाह दी राह विच है, ये नेकी वास्ते है, दूए दे भले करन वास्ते है। त्री गल उन्हें यह की कि 69,000 देहात हैं पंजाब में, हर देहात एक उस्ताद है। यही वजह से यूनिवर्सल लिटरेसी है। तो जे ये उस्ताद खत्म हो गए तो ये तालीम भी खत्म हो गई सी। तो उन्हें आख्या कि जिथे उस्ताद उस जमाने में कोई फर्क नहीं होता, छोर छोरी कट्ठियां पढ़ते हैं, अगर नहीं हैं जड़ियां छोरियां स्कूल नहीं बन सकदियां तो वो घर वाले जिम्मेदारी समझते कि उन्होंने पढ़ावे। उस तो बाद उन्हें गल की, उन्हें आख्या कि पंजाब दे विच 7 किस्म के स्कूल हैं। उन्हें आख्या मुसलमानों अरबी स्कूल, फारसी स्कूल,
3 आई उन्हें आख्या कि जड़ा अरबी स्कूल है वो बड़े आला सतह दे जे हाँ आलिम हैं उन्होंने तालीम करेंदा है ते ओदे विच उस जमाने दे पंडित भी दाखिल हैं मदरसियां दे विच उन्हें के हायर कल्टीवेशन आला तरह दी ज़हन दी तबीयत वास्ते ते नाल फारसी स्कूल हैं जेड़े दरबार वास्ते तैयार करेंदे हैं लोकां ते कुरान स्कूल हैं जेड़े बालां नूं कुरान पढ़ाउणा सिखांदे हैं इस तरह उस आख्या पाठशाला ते चाटशाला स्कूल है उन्हें आखे जेड़े बानियां दे स्कूल हैं वो मेंटल अरिथमैटिक पढ़ाते हैं बालां नूं जिस नाल लखां करोड़ां दी जमा तकसीम जरा वो कर सकते हैं कंप्यूटर उत्थे नहीं होंदा उस आखे 7 तरह दे स्कूल हैं सब वास्ते वो जिहड़ी मकामी आबादी है बिरादरी कम्यूनिटी वो या कोई जमीन का टुकड़ा दे देंदे हैं या फसल का हिस्सा दे देंदे हैं उस्ताद नूं उन्हें आखे कदाई तनख्वाह भी नहीं मंगनी पौंदी ओहदे घर हर शे खुद पहुंच पैंदी ये उस्ताद की इज्जत के खिलाफ समझाना लेकिन आखिरी जी उन्हें पेशीन कोई की बड़ी सोहनी की उन्हें आख्या कि 100 years from now literacy will be wiped out from Punjab वो जी तालीम खत्म हुई है वो उस तरक्की का नतीजा जो अंग्रेजों के जमाने तो शुरू हुई है तो हुण ताईं हुंदी पई साड़ी जी रीत है उसका नतीजा कोई ना आई लेकिन बदकिस्मती ये है कि साढ़े जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो समझाते हैं जी ऐसा कौम है मुसलमान है ऐसा जाहिल है ऐसा औरतों के खिलाफ तसब्बुर रखने हैं ये है वो है ये उन्होंने पैदा की हुई है और लीडर ने यह आख्या अंग्रेज़ों उसने आख्या कि तुसा नवी तरह का जो तालीम का निज़ाम कायम करना चाहते हो ये उस तो ज़्यादा तरक्की याफ्ता है ये उस तो घट किसी दर्जे का नहीं कि ये तुसा वो कदर ना घटाओ दुआ उस आख्या कि लोगों के अपने जड़े हैं हिस्सा पा के वो सारे इस निज़ाम को चलाते पैन जे तुसा इनू खत्म किया तो उस्ताद को खत्म किया तो तालीम खत्म हो गई अंग्रेज़ों ने यह किया कि उस जमाने 3 बंदे होंगे हैं ग्रां दे विच नंबरदार चौकीदार ते उस्ताद जड़ा वो कट्ठा होंदा टैक्स देहात तो उस तो उस्ताद की तनख्वाह भी मिलती है उन्हें आखे जी ये बंद कर दो अस हुण नवे स्कूल बनाने जी गिनती के स्कूल हैं उन्होंने आखे गवर्नमेंट स्कूल बनाए उन्हें आखे इन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों की खास गल है कि इन्हों कोई बाल जज्बा कोई नहीं जो पुराने स्कूलों के वो कोई कई दूए वास्ते काम नहीं करना चाहता जड़ा लीला का जज्बा ये तो पता होना चाहिए कि यह एक जज्बा पहले तो मौजूद आई ये खत्म होया जी तरक्याती सोच अंग्रेज दी है कि पुरानी तरह की तालीम खत्म करके नवी तरह की तालीम शुरू करो तो इस वास्ते हुण ये जी सारी वजाहत करें दुआ जो अजकल की तालीम है वो वध बहाल हो गया है 100 साल तो बाद जो ताज़ा लोगों ने इसका मुतालिया किया तालीम का निज़ाम का वो आदे पंजाब हुण दोबारा हर ग्रां एक स्कूल है तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ एक तो मैं तो लिटरल की रिपोर्ट तो दस दिता संगेबील पब्लिशर्स ने छापी है 1982 छपी है हिंदुस्तान रिपोर्ट वत पाकिस्तान छपी हुण वैनगार्ड ने भी शायद छापी है उन्होंने को मिल सकती है वैनगार्ड बुक्स तो लाहौर एक किताब बड़ी है वो सारा उन्हें बड़े सोहने तरीके नाल तालीम के निज़ाम का जिक्र किया अच्छा दूई गल ये है कि जेड़े आदाद और शुमार होने इकट्ठे करे बलोचिस्तान सर्वे होया उन्हें आखे जी 40 स्कूल छोरी दे ते 400 छोरा दे ये बड़ा फर्क है जिस वे बाद उन्होंने गिणिया तो वो पता चला कि छोरी की तादाद छोरा के बराबर है क्योंकि छोरा के स्कूल ही छोरी दाखिल है लोग पढ़ाते हैं सो ये आखना जी बलोच पठान ये पढ़ाना नहीं चाहते अपनी बच्चियों वो गल ठीक नहीं है
लेकिन सब तो अहम गल यह है कि उन्होंने पुराना तालीमी निज़ाम की दलील ये दी कि यह दकियानूसी है, ये पुराना है, अस इहदी जगह ते नवा निज़ाम लैके आना है, इस वास्ते पुरानी स्कूल खत्म कर दो, पुरानी तालीमा खत्म कर दो, उन्होंने पाबंदियां ला दी। अब्दुल गफार खान की आप बीती पढ़ो तुसा, वो अंग्रेज जमाने ची उन्होंने उस जमाने सूबा सरहद होंदा है, हुण पख्तूनख्वा है, उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के मौलवियों नाल मिलकर नवे स्कूल खोलने की कोशिश की। वो कितनी दफा गिरफ्तार होए, डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार करते कि तू जड़ा ये काम क्यों करेगा। और नवी तालीम जिस दावा करें कि अस फैलावना चाहते हैं, वो जड़ा नवी तालीम की गल करने वाले हैं, उन्होंने भी उन्होंने हाथ रोकने की कोशिश की कि उन्होंने जड़ा है वो स्कूल बनाने का मौका ना मिले, अगे जाने का मौका ना मिले। इस वास्ते ये अहम गल है। तो पाकिस्तान हुण भी जी तालीम के घट होने का यदी वजाहत इस गल नाल नहीं होंदी कि लोगों की वंड है, कोई ज़्यादा पैसे वाले कोई घट पैसे वाले ने, कम्यूनिटी तालीम अपने पैसे नाल करेंदी आई। तो हुण भी जिथे उन्होंने इजाजत मिली है वो करेंदे पे। ये पहला नुकता मैं दसना चाहना। ये बारे तुसें किताबां वेख लेना, अगे बस होर गल हो सकदी। जिहड़ी दुई उन्हें अहम गल की है चौथे सफे ते, उन्हें आखिया कि जड़ा मार्केट की गल होंदी है कि मार्केट दे विच जिस वेले जिहड़ी कीमत के उत्ते सप्लाई ते डिमांड बराबर होए, उस आदे तवाजुन कायम हो गया कि अगर जड़ा शावां दी एक खास कीमत है, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा उसकी कीमत वध वैसी, तो कीमत वधण नाल सप्लाई वध वैसी, जे उस तो तले होसी सप्लाई घट वैसी डिमांड पूरी ना होसी। लेकिन उस आखे इक्विलिब्रियम दो तरह के हैं। एक इक्विलिब्रियम तवाजुन गुरबत का कायम होता है, दूजा खुशहाली का कायम होता है। पाकिस्तान के जो पॉलिसियां लिया गई हैं वो जो तवाजुन कायम होया है, वो जोड़े लोगों की लोड़ है या लोगों की मांग है मंडी में नौकरियां करने वास्ते, वो इस वास्ते घट है कि जिहड़ी इन्होंने पॉलिसियां बनाई हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरमाया क्योंकि इन्होंने सस्ता मिल गया, मशीनरी सस्ती मिल गई, ऐसी मशीनरी इस्तेमाल की गई जिहदे बंदियां की घट तो घट लोड़ होंदी है। उस जिहड़ी मैं तुहानूं पिछली दफा दस्सिया कि जिहड़ी स्केरसिटी जिहड़ी पॉलिसी के नतीजे पैदा हुई है, थोड़ पैदा हुई है कि मशीनां दे आमन की वजह तो जिहड़ी मशीनां इत्थों के इस्तात तो वध के हैं, इत्थों के माली हालात तो, क्योंकि सरमाया सस्ता मिल गया, मशीनरी सस्ती मिल गई, इस वास्ते मजदूरों रखने की वजह मशीनरी वरतना साढ़े सरमायादार वास्ते आसान हो गया। इस वास्ते जो तवाजुन इत्थे कायम होया वो तवाजुन है जिथे मजदूरों की लोड़ घट हो, वजह तो क्योंकि मजदूर ज्यादा हैं तो मजदूरों का दबाव वध वैंदा, नौकरी लवाने वास्ते मुकाबला वध वैंदा, तो उन्होंने उजरत घट करने मदद मिल वैंदी, तो यूनियन वगैरह तोड़न का इन्होंने पॉलिसियों के नतीजे में जो पाकिस्तान की मुश तवाजुन कायम होया है, जिहदे विच मजदूरों की मांग कितनी है, उन्होंने उजरत कितनी रखी गई है, वो हेठला तवाजुन है जिहदे विच गुरबत वधी है, खुशहाली नहीं वधी। अगर लोगों की जिहड़ा हुनर की तरबियत का सिखावन का कोई चंगा तरीका होंदा तो साडा माल ऐसी मुकाबले की कीमत बाहर की मंडियां विकदा कि उसकी मांग वध वैंदी, मजदूरों की मांग भी वधी तो उजरत भी वधी। इहदा ताल्लुक साडी पॉलिसियां नाल है। जी एक सवाल है मेरा, ये तुसां जेड़ा एजुकेशन या तालीम बारे जेड़ा साडा पिछोकड़ है उस दी अंदर साडी जेड़ी प्रॉब्लम है या साडा मुसीबत है वो उस वाले इशारा कीता। ये जेड़ी हुन जेड़ा तवाजुन है जेड़ा साडा ओ मजदूरां वाल नहीं गया या लुकाई वाल नहीं गया, इस दी के वजह है माशरती निजाम दे अंदर के तुसा सोचदे हो कि जेड़ा साडा पिछोकड़ आई मतलब उसदा इस दे नाल के ताल्लुक है? एक ते सस्ता सरमाया लग गया, लेकिन साडा सोशल सेटअप किस तरह ना है कि मतलब उन्हें
यानी कि अपने लिए ये पसंद किया कि भाई मैं लोकां च ना मतलब तवाजुन इस किस्म दा बनावा लुकाई मैं पिछली दफा जिक्र किया है दोबारा तुम दसे ना उन्होंने दसन की लोड़ है दोबारा एक चीज है जिसको आखते हैं फैक्टर इंटेंसिटी फैक्टर मतलब है 4 फैक्टर्स हैं जमीन है मेहनत है सरमाया है ते मैनेजमेंट है इन्हें 4 दे रलन नाल कोई शय पैदा होगी अच्छा कई मुल्कों सरमाया ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा तरक्की कर गई है उत्थों सरमायादार को पैसा ज़्यादा है टेक्नोलॉजी महंगी होती है तो मजदूर घट होता है उस चीज़ में पैदा करने वास्ते दूए मुल्कों मजदूर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं टेक्नोलॉजी घट इस्तेमाल होती घट महंगी होती है क्योंकि वो इतनी महंगी टेक्नोलॉजी खरीद नहीं सकते या उन्होंने महंगी की लोड़ नहीं है क्योंकि उन्होंने मजदूर सस्ता मिल रहा है ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਸੀ ਆਈ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਫਾ ਦੱਸੇ ਦਸਤਕਾਰ ਕਪੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ सानू सरमाया सस्ता इतना मिलना शुरू हो गया कि सानू जी अमरीका की फैक्टर इंटेंसिटी है वो मुताबिक फैक्टर इंटेंसिटी पाकिस्तान दे विच वो कायम करें कामयाब हो गए साढ़े सरमायादार सरमाया इतना सस्ता मिले कि उन्होंने वास्ते सस्ता हो गया कि मशीनरी ले आवन उसका वध इस्तेमाल करें मजदूर का घट इस्तेमाल करें ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀ ਸਸਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਹਾਤ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਆ ਕੱਪੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਆਈ ਗੁੜ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਖੰਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਓ ਉਹ ਸਸਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪਉਂਦੀ वो 200 की किलो हो 400 की जितने हो इंजे बाकी सब सनअतां नाल होया वो जो नवा तवाजुन उन्होंने कायम किया वो ऐसा है जैसे सरमाया का वध इस्तेमाल आई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ आई ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ आई गरीब आदमी का रोजगार भी खत्म हो गया वो बेरोजगार होकर शहरों च आया शहरों मजदूरों की जो है वो आबादी ज्यादा हो गई ਉਹਦੀ वजह तो उन्होंने आपसी मुकाबला बढ़ गया उन्होंने उनकी उजरत घट करने दे रखना आसान हो गया हुनर उन्होंने सिखाए नहीं कि जिस हुनर की वजह तो वो नवी नवी सनअतां नवे नवे कामां उन्होंने मांग वधे ते उहदे वास्ते उन्होंने उजरत वधे ये मोटी गल है गल कोई वाज़े होई सुमैया सर ये तो तुसां थैंक यू बहुत थोड़ी मेहरबानी तुसां रिपीट कीता है पर मैं पूछ रही हां कि असा यानी कि ये फैक्टर हान के असा ए चॉइस बनाई यानी कि मैनू ये समझ आ रही है इसको कि फैक्टर सारे एक्सटर्नल हान कि सानू कर्जा लग गया इंज हो गया इंटरनल फैक्टर्स दे इंटरनल ड्राइवर्स यानी पॉलिसी मेकर यानी कि इस दा किस तरह ताल्लुक साडी हुकूमतां नाल हां बैरूनी शय आई उन्हां नू लोड़ आई अमरीका नू उस वेले रूस ते चीन ते मशरकी यूरोप दा कम्युनिस्ट ब्लॉक बन गया दूई जंग अजीम दे खत्म होने ते ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਛਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਟੋ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੁਆਹਦਾ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मगरबी यूरोप के सब मुल्कों को शामिल कर लिया रूस के खिलाफ एक फौजी हुण भी अमरीका के तकरीबन कोई 100 तो ज्यादा फौजी अड्डे हैं पूरी दुनिया में उन्होंने वो बना लिया नाल मार्शल प्लान के तहत यूरोप के मुल्कों ने इमदाद दी क्योंकि जंग दूई आलमी जंग लड़के बर्बाद हो गए सब मुल्क उन्होंने मूशत हर शे उन्होंने बचा के रखने वास्ते
उन्होंने दिता मार्शल प्लान। वो क्योंकि पहले तो उत्थे सनत मौजूद आई, मजदूर कारीगर तरबियत याफ्तान और तेजी नाल चंद साल अपने पैरों ते खलो गए। दूआ उन्होंने बनाया सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो है ईरान, तुर्की ते पाकिस्तान ते मगरबी पाकिस्तान। त्रीया उन्होंने बनाया सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिहदे मशरकी पाकिस्तान शामिल आई ते बाकी मुल्क शामिल हैं। इस तरह उन्होंने घेरा बना दिता रूस ते चीन के खिलाफ। वो देश उन्होंने ऐसी रियासत चाहिए आई जिहड़ी कि वो फ्रंट लाइन स्टेट बन सके, रूस या चीन नाल खेना होवे तो वो अगू खलो सके, कुर्बानी का बकरा बन के अपने सिपाही पेश कर सके, अपने अड्डिया वास्ते जगह पेश कर सके, वो लड़ाई लड़ सके। हुण वो वास्ते किवें मनाओ उन्होंने? उन्होंने मनाने का यह तरीका है कि तुहाडे कोल सरमाए की अफरात है, तुसीं आखे यार तुसाडा मुल्क गरीब है, तरक्की की लोड़ है, लो असां तुहानूं 1% 2% ते दे देना, कोई ग्रांट ते दे देना, कोई ये उत्ते सूद कोई नहीं, तुम साडे कोल पैसे लो ते तरक्की करो, तुहाडे मुल्क की सनत बननी चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ, ਦੂਆ ਇਹਨੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਹੈ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝੇ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਗੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਲੰਗੋਟੀ ਪੈਸੀ तो वो देख के फर्क पौंदा है। जी शौकत साहब कुछ आखना है, पूछना है? अनम्यूट करो अपना। वालेकुम सलाम। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 60 ਤੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਮਰੀਕਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਯੂਬ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੱਡੇ ਕਲੋਨੀਗੀਰ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਸੁਏਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਿਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਸੁਏਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਪੈਕ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਿਸਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਮਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਸੀਟੋ ਸੈਂਟੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਆਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 11 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ 58 ਚ ਕੋਈ 8 ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤ ਆਈ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਬਾਨੀ ਰਵਾਇਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅੰਜਾਮ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਚੁੰਦਰੀਗਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਚੁੰਦਰੀਗਰ ਰੋਡ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੁੰਦਰੀਗਰ ਬਾਲਮਾ ਉਹ ਡੀਅਰ ਬਾਲਮਾ ਮੁਖਤਸਰ ਬਾਲਮਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਨੱਥੂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਬਿਸਤਰ ਟੁਰ ਚਲੀਏ ਪਰਦੇਸ, ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੜ ਲੈ ਮੋਢੇ ਕਰ ਲੈ ਖੇਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਮਾਈਲ ਚੁੰਦਰੀਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੁੰਦਰੀਗਰ ਸਾਹਿਬ
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਏ ਆਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਨਾਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਈ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਦਿਸਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿਸਾਂ, ਅਸਲਾ ਵੀ ਦਿਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖੁੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੰਕਿਆਂਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਾਖਾਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਸਰਹੱਦ, ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ। ਵੱਡਾ ਬੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਏਅਰਬੇਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ, ਰੂਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। U-2 ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਖਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਲਪੇਟਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਵੈਸਨ, ਹਿਮਾਇਤੀ ਬਣ ਵੈਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ। ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੰਡ ਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀਏ ਘੜੇ ਗਏ। ਇਸਲਾਮ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ। ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਈਸਟਰਲੀ ਨੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 1970 ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਰਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤਾਕਤ का सरचश्मा अवाम है। अवामी लीग ने भी अवाम की गल की, नैशनल अवामी पार्टी, 3 पार्टियां जिन्होंने इख्तियार मिले, सब ने लोगों की गल की, किसी किस्म के सोशलिज्म की गल की, बराबरी की गल की। लेकिन वो ज़्यादा देर चली कोई नहीं, क्योंकि भुट्टो साहब ने सियासत नूं
ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਇਤਜਾਜ ਕੀਤੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਟਰੀਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਟ ਬਾਈ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਲੀਅਮ ਈਸਟਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਚਾਹਣ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭ ਉਹ ਤਾਕਤ ਲੈ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾ ਦਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3 ਜਿਹੜਾ ਦਿਫਾਅ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਨੀ ਆਮਦਨੀ ਸਤਹ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਫਾਅ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਏ ਉਸੇ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਨਾ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਫਰਾਦੀ ਕੂਵਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰਾਦੀ ਕੂਵਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ, ਦੂਆ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤਾਲੀਮ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਇਦਾਰੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੰਡਣਾ ਪਏ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਹੈ ਤਿਜਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਲਵਣ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਇਦਾਰੇ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਗੋਲਸ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਨਸ।
कि जिस लोगों के काम के फायदे अपने ज़ाती वसाइल नाल उन्होंने वास्ते काम करना, चाहे वक्त होवे, पैसा होवे, इल्म होवे, वो जरिए लोगों के उस वास्ते काम करना। तो हुण दिलचस्प गल ये है कि जिथे हुकूमत ने तालीम ते घट खर्च किया, सेहत ते घट खर्च किया, रोजगार देवन ते घट खर्च किया, ये हुण दिलचस्प गल ये है, शायद तुहाडी जो घट लोगों के इल्म होवे कि पाकिस्तान दे तुसां अगर 50 सालां दा तजिया करो, एक सोशल सैक्टर प्रोग्राम होंदा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिहड़ा बजट का हिस्सा होंदा है, ये तालीम ते सेहत वास्ते बजट रहिंदा है। जितना पैसा सोशल सैक्टर प्रोग्राम के जरिए वहदा रहा है हुकूमत वालों, पहली गल है कि वह कदाई भी 50% तो ज़्यादा खर्च ही नहीं हुए। हुण पाकिस्तान वसीलियां की थोड़ नहीं है, जिहड़ी असां निज़ाम इंतजामी जिहड़ा सिलसिला बनाया हुआ है, अफसरशाही एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरी रकम वो खर्च नहीं कर सकते। ਉਹਦੀ मैं तुहानूं वजह दसे सां, अलग ਉਹਦੀ वजह की। लेकिन दूई दिलचस्प गल ये है कि जितना बजट हुकूमत पाकिस्तान सोशल सैक्टर ते खर्च करेंदी है, उस तो दुगना बजट पाकिस्तान दे फिलैंथ्रोपिक्स खर्च करेंदे, जिहड़े ज़ाती तौर ते फलाही काम कराने वाले फर्द हैं या इदारे हैं, वो हुकूमत तो दुगना खर्च करेंदे। अगर उन्होंने तुहां ज़हन च रखो तो तुहानूं पता चल सी कि जिहड़ा अगर कोई लोगों की कोई हालत बेहतर है या कायम है, बिल्कुल गुरबत दे खूहे ढह नहीं गए, उसकी वजह यह है कि वो ऐसे लोग हैं, गैर सरकारी इदारे, तंजीमां, बंदे। उसकी एक मिसाल तुहाडे सामने इदी साहब हैं, जिन्होंने सेहत का, एंबूलेंस का, यतीम बालों की परवरिश का, दिमागी तौर पर माजूर लोग, बेशुमार तरह के काम हैं जिहड़े कि एक फलाई रियासत को करने चाहिए, उन्होंने खुद किए, लोगों को पैसे इकट्ठे करके उतों लैके। इस तालीम मैं एक दो जिक्र करना चाहना, जिहड़े काम होए वो बड़े दिलचस्प हैं। तो वह पिछू वह तल्लुक बनसी जी सुमैया ने गल की आई कि जी लो लैवल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये दो गल्लां अहम हैं, एक तो कि साडा ये जिहड़ा है कि साडा जिहड़ा है अतियात देवन वाला या फिलैंथ्रोपी का जिहड़ा शोबा है, वो दुगनी रकम जिहड़ी देंदा है, ਉਹਦੇ बारे च आगा खान डेवलपमेंट नैटवर्क ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी नाल मिल के एक स्टडी की पुराने जमाने फिलैंथ्रोपी इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी बनया, उत्थे भी तुहानूं रिपोर्टां मिल वैसे। उन्होंने रिपोर्ट ने आख्या कि पाकिस्तान के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, तो उन्हें आख्या कि पाकिस्तानी दुनिया सब तो ज्यादा देवन वाले लोगों च जिहड़ा अपना पैसा, वक्त, इल्म देंदे दोवें वास्ते। हुण तुसां ये वेखो, पाड़ सिर्फ अमीर ते गरीब का नहीं है, पाड़ ये है कि साडी अशराफिया की होर सोच है। वो आखदे मेरी 99 बकरियां ने मेरी 100 बन वंजन, जिहड़े वो गरीब को लिख के वही मैं लै लूँ। तो गरीब आखदा यार मेरे को जिहड़ा है चलो इतना हो वंजे, मेरा एक डांगी पूरा हो वंजे, दूआ बंदा मेरे नाल दा जिहड़ा ना वो भुखा ना मरे, वो बीमार ना रहे, वो साडे उस तरह दे बने हुए हैं। तो उन्हें आखे पाकिस्तानी सब तो ज्यादा देवन वाले लोग हैं, तो पाकिस्तान का जिहड़ा ये शोबा है अतियात या वो सदकात देवन वाला, वो दुगना खर्च करेंदा हुकूमत के मुकाबले। हुण इहदी मैं तुहानूं थोड़ी जी मिसाल देवां, मैं तुहानूं लिटरल की मिसाल तो दी आई तालीम की, लेकिन अज के जमाने एक दो बहु मिसालां हैं, मैं सिर्फ एक जिक्र करना चाहना तालीम दे विच, ते एक मैं जिक्र करना चाहना एक दो सेहत के बारे में। होया है कि हुण जिहड़े तुसां अगर पुछो जी तालीम क्यों घट है पढ़े लिखे लोगों को या सरकारी अफसर, तो अफसर जी लोग अनपढ़ हैं जी, जाहिल हैं, इन्होंने तालीम की कदर का पता ही कोई, इस वास्ते तालीम कोई। देखो जी स्कूल खुले हुए हैं, कोई पढ़ाने नहीं पैंदा, अपने बालों में दाखिले नहीं करेंगे, स्कूल चलते नहीं पे।
अच्छा, ये है तो लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों है कि लोग पढ़ाना नहीं चाहते, उससे होर स्कूल खोलने की क्या लोड़ है, जो सरकार ने बनाए वो भी बंद पे होने, तो सरकार इतने पैसे क्यों खर्च करे। हूँ इतने मैं कुछ चीज़ों वाल थोड़ी तवज्जो कराना चाहना। पहली गल तो यह है कि स्कूल खोलने भी सरकार दे उत्ते इतना भार कोई नहीं है। स्कूल अक्सर देहातें खास तौर पर जो खुलते हैं वो वास्ते जमीन कम्यूनिटी देती है, लोग अपनी जमीन खुद देंगे हैं। इमारत के पैसे सरकार देती है तो तनख्वाह सरकार देती है, इस वास्ते वो वड्डा हिस्सा भी लोगों का अपना होंगे, तो वो सरकारी वसायल इतने नहीं चाहिए। एक कबायली इलाकों तक जिथे कबायली इलाकों आख्या मैं जी पठान या कबायली खिलाफ हैं तालिबान, उत्थे हाल ही तक 400 स्कूल छोरी के कायम है, छोरों का भी कायम है, तो उत्थे लोग बिजेंदे हैं। हुण स्कूल ना भेजने की वजह क्या है? पहली वजह यह है कि तालीम है नाकारा, किसी काम की नहीं है। मेरे एक बेली आई, वो हैड मास्टर आई खानसर हाई स्कूल आई थल के इलाके में। उस आखे जी मैं गां मुल लवनी आई तो मैं अपने किसी पितरेर को किसी को गया नाल दे रिश्तेदार को, मैं आखे यार मैं गां लवनी। उस आखे मियाँ कोई होर होया तो मैं 5,000 दी देव, तेन मैं 7,000 दी दस। उस आखे क्यों? उस आखे तू मेरे 2 बालों पढ़ाया वो बिल्कुल नाकारे मंजी बैठे रहते तले नहीं रहते, जो पढ़ लेंदे आदे मैंने कुर्सी वाली नौकरी मिली, जो अनपढ़ है ना वो सारी वाही बीजी राखी सारा काम वो करें, साढ़े घर का काम चलता था पे, तो तेरी पढ़ाई का मेरे बालों के फायदा हो। तो पहली गल ये बारे कोई गल नहीं करना कि तलीम का एक तल्लुक है लोगों की जिंदगी नाल, दूजा ओदी क्वालिटी के है, 2 ते 2 4 कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हुण एक खतून है जिसका तुसीं नाम सुनिया हो सी, बरीजे का नाम तो तुसीं सुनिया ही हो सी ना, बरीजे की जिहड़ी मालिक है। हाँ जी, सीमा अजीज। सीमा अजीज भला हो गया, चलो सुमैया ये तो पता नहीं सीमा अजीज। मैं भी उन्होंने केयर स्कूल चे सर जी थोड़ा थोड़ा चिर वॉलंटियरी किया है। अच्छा जबरदस्त, जी बड़ा है। खुश होया। उन्हें ओदी उस कहानी पढ़ो, ओदी भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने केस स्टडी लिखी है सीमा अजीज के काम की। वो बड़ी सोहनी गल है। वो जो हड़ आया रावी दे विच, हो गई कोई समान वगैरह वंडन, उन्हें पिछू जिथे वंजे बालों की कतार पिछू लगे, नक बांधे पैन, कपड़े पाटे हुए, सिर दे मिट्टी है, वो 40-50 बाल छोर छोरी पिछू। उन्हें आखिया वो लोग पूछो ना कि क्या रोल है मेरे पिछू क्यों है? उस करने कुछ कोई नहीं, स्कूल है कोई नहीं जिथे पढ़न जावे। तो कोई नवी बंदी आई है, कोई पाकिस्तानी मेम उन्हें नजर आई, उन्हें आखे चलो ये पिछू चल पवे, कोई जो है नवेखली शह आ गई। ਉਹਦੇ दिल ਨੂੰ लगी गल, उन्हें आके अपने लोगों नाल गल की लाहौर दे विच जान पछाण वाले हैं रिश्तेदार दोस्त, उन्हें आखे गरीब पढ़ना नहीं चाहते तू इन्हें अपना क्यों सिर मरे नहीं कद्दां दे नाल, कोई ਇਹਦਾ फायदा कोई नहीं, ना कहीं ने पढ़ाना आना है ना कहीं पढ़ाना है। ये मैं कहानी दस के खत्म कर सा क्योंकि वक्त तुहानू ब्रेक चाहिए हो सी। वो आखदी जी मैं खैर पैसे वैसे इकट्ठा करके पहला स्कूल खोलिया, पहले दिन 150 बालों की कतार स्कूल के बाहर खलोती। असा यह किया उन्होंने साबण दिता, तौलिया दिता, कंघी दी कि मुंह धोवो, वालों कंघी करो, हाथ धोवो, साफ सुथरे होवो, वत आके क्लास में। पहली गल तो कि तलीम का सिर्फ काम अलिफ बे ते नहीं है, ये भी उन्होंने जिंदगी वो भी तालीम है कि किवें रावणा पावना। दूआ काम उन्हें यह किया कि उन्हें आखे जी ये छोर तो छोरी कट्ठे पढ़ सन, वखरे वखरे कहीं नहीं पढ़। तो त्रीया गल है कि अमीर गरीब कट्ठे पढ़ सन। तो चौथी है कि जी अंग्रेजी स्कूल जो म्यार दी ना उस म्यार की तलीम अस दें। यही आई वो पुरानी जी साड़ी अशराफिया तो जी मैरिटोक्रेसी की मैं गल करना, एक क्रिप्टोक्रेसी तो हट के मैरिटोक्रेसी वाली सोच आई, वो बाल आने शुरू होए, हत्या कि वह काम इतना चंगा हो गया। हाँ मैं अली रजा गल करें अगर मैं गल मुका लवा। अच्छा वो इतना
उन्हें चंगा काम किया, स्कूल चलाया कि वजीर आला पंजाब ने उन्होंने सद के आख्या तुम गवर्नमेंट स्कूल भी लै लो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों तनख्वाहां चंगियां मिलन, जिवें तुहानूं दस्सिया बजट होंदा ते तालीम बहुत घटिया होंदी। उन्हें आख्या तुसां लैके, उन्हें आख्या जी मैं सारे तो नहीं लै सकती, शुरू में इतने लैसा कि मैं 10 स्कूल लैसा, लेकिन जैसे उत्थे शुरू किया काम तो सब तो पहले उस्तादां वालों मुखालफत हो, क्योंकि उन्होंने रगड़े शगड़े लगने शुरू हुए कि अपने सीधा करो, अपने आप वक्त आओ, वक्त वजो काम करो, ट्रेनिंग लवो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बाद उस्तादों की समझ आ गई कि इस सब के भले विच है, तो वो जड़ा है उन्हें शुरू किया। लेकिन दिलचस्प सब तो गल ये है कि जो स्कूल चलने शुरू हो गए, एक जो MP है जो नाम निहाद हर इो जि कामों की करेंदे इस्लाम के नाम से या रिवायत के नाम से, उन्हें एक स्कूल बंद करने वास्ते उन्हें आखिर छोर छोरी अलग करो, ये साड़ी रिवायत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, स्कूल जो है ना तो अगर बंद नहीं करेंगे मैं स्कूल नहीं चलाऊंगा। उन्हें आखिया अगर इकट्ठे ना पढ़ सकना छोर छोरी स्कूल ही ना चल सी, उन्हें स्कूल बंद कर। उस तो बाद मान के लोगों ने ऐसा रगड़ा लाया उस MP वो खुद वापस है, उस आगे जी ठीक है स्कूल शुरू कर दो जो करेंगे। तो लोगों की बड़ी ताकत होती है, जो लोगों के ख्वाब ना तुहाडे ख्वाब मिले हुए तो रल के चलन तो उसते होंदा। अली रज़ा ने एक सवाल पूछे है, सिविल सोसाइटी इज प्रोक्योरमेंट ऑफ पब्लिक गोज बाय प्राइवेट मींस whether it's time, wealth or अच्छा NGOs of society as they be financed by some means and derived by some others। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ NGOs ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਮੈਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ कि which policy needs to be integrated, improved monetary or fiscal policy, इस ते भी गल करेंगे। ते बहरहाल मैं ये दसना चाहता हूँ, इस तरह एक मैं और जिक्र करना चाहना, उस बाद अस ब्रेक ते बैसूं। एक होर काम है जिसका बहुत घट लोगों को पता है, साढ़े 1972 दे विच सुलेमान शेख साहब हैं, एक साहब सिंध दे विच, उन्होंने हैड मास्टर स्कूल का, उन्हें आखे मियाँ सुलेमान मियाँ तेरे को कोई टाइम हो तो स्कूल का चक्कर ला। उस आखे जी क्या गल है, उस आखे तू स्कूल आवे तो सही। वो स्कूल गया तो उन्हें वेख्या भाई कंधा जड़ियां उठाना शुरू बुरना शुरू हो गई, छत्तां पाट गई हैं, स्कूल की हालत बुरी है, कोई बाल पढ़। उस आखे तू स्कूल तो पढ़ के निकले हैं, तू डॉक्टर बन गया, ये दस इस स्कूल की क्या हालत है। उस आखे जी मैं क्या कर सकना। हो सके यार तू कुछ कर नहीं सकता, मैं सिर्फ तेन दसना चाहना कि तू इतों पढ़ के निकलिया, तेन अल्लाह ने कुछ बना दिता है, तू हूँ ये वास्ते कुछ करना चाहता या नहीं करना चाहता। छोड़ी स्कूल की हालत उन्नी बैठी है, छोड़े स्कूल तो उन्हें खैर हाला ग्रेजुएट्स एसोसीएशन बनाई, वो हाला दे रावण लाए डॉक्टर सुलेमान शेख। उन्हें आगे असा दो काम करने, एक स्कूलों बहाल करना है तो नवे स्कूल बनाने, ये वास्ते जितने पढ़ के लिख के लोग निकले उन्हें आखे इतना कम अज कम करो, कोई 2-4 आने स्कूल वास्ते दे दे, ते नाल सेहत वास्ते करना। सेहत वास्ते उन्होंने डॉक्टर को आख्या भाई तुम बहुत खिदमत नहीं कर सकते ना, तुम सारे एक दफा आई कैंप ला दिता करो, या 2 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता, ते नाल अगर तुम 6 दिहाड़े अपने वास्ते कमाना है तो 1 दिहाड़े जुम्मा क्लिनिक के गरीब लोगों वास्ते आके बह गया करो अपने क्लिनिक, जिथे आवन मामूली पर्ची फीस है 2 रुपए से काम करो। वो हाला जो काम टुरया, पूरी सिंध ग्रेजुएट्स एसोसीएशन बन गई, वो तकरीबन पूरे सिंध दे विच वो काम करेंदी पई है तालीम ते सेहत वास्ते। पहले उन्होंने शुरू किया सिंध ग्रेजुएट्स, उस तो बाद सिंधियाणी उन्होंने शुरू किया। उन्हें आख्या कि सवाणियां दा वखरा ये होना चाहिए, उन्हें रलावना चाहिए, तो वो मेहताब राष्ट्री तो याद हो सी साड़ी TV ते होंदे अनेक जमाने वो सदर बने। इस तरह के बेशुमार काम जड़े हैं ना साढ़े लोग वो करेंदे पे हैं वास्ते। ते हुण जेड़े 2 सवाल आए असा इस तो बाद मेरा ख्याल है हुण वक्फा कर सकते हैं, कोई 10:54 हो गए, 55 तो मैं खत्म कर दे सा, वक्त तुसां दोबारा आना है तुहाडे हिसाब नाल टाइम तो 10:05 ते। ये जरा समैरा तुसां मॉनेटरी ते फिस्कल की गल कीती है, असल ये सवाल ज़्यादा उठता है अफरात ज़र के हवाले नाल कि उन्होंने मॉनेटरी तरीके नाल या फिस्कल तरीके नाल कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन असल गल तो जो तरक्याती मामलात हैं
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਐਸਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? ਕਿਹੜਾ ਇਹ